नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड का दौर चल रहा है और हम एक लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उस पर एक नई बीमारी आजकल हमारे समाज में चर्चा का विषय है और वह है ब्लैक फंगस। तो मैं चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूँ ताकि आप इस लक्षणों को पहचान सकें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकें। तो ये ब्लैक फंगस है क्या? एक्चुअली ये ब्लैक फंगस या जिसे हम मेडिकल भाषा में म्यूकर कहते हैं, वह म्यूकर वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वातावरण में पहले भी मौजूद रहता था, पर ये चर्चा का विषय आज इसलिए बन गया है क्योंकि म्यूकर या ब्लैक फंगस हमारे वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, पर वो बीमारी तभी फैला पाता है जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियों में कम हो जाती है, जिसके कारण ये फंगस हमारे शरीर में पनपता है। कोविड के दौर में इसकी चर्चा विशेष रूप से इसलिए हो रही है क्योंकि कोविड स्वयं ही एक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाली बीमारी है, एक वायरल डिजीज़ है और जिसकी वजह से हम इसके ट्रीटमेंट के दौरान हम स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो खुद भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इसके अलावा डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी जिन मरीजों को है उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनमें भी इस फंगस के लक्षण और दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि जिन व्यक्तियों को मधुमेह की बीमारी जो कि कंट्रोल नहीं है दवाइयों से या कोविड हो जाने की वजह से या दवा लेने से उनका कंट्रोल में नहीं आ रहा है या वो समय से दवाई नहीं ले पाते हैं, उन व्यक्तियों में इसके प्रभाव होने का ज़्यादा खतरा है। या जिस व्यक्ति को कीमोथेरेपी चल रही हो या फिर किसी तरह का ब्लड कैंसर हो या किसी वजह से उनके शरीर का आयरन का लोड ज़्यादा हो, उन व्यक्तियों को इस बीमारी का प्रभाव होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जिन मरीजों में कोविड की बीमारी हो गई है या जो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने घर में हैं, उन्हें भी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी भी वीक है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो उनमें ये बीमारी होने के चांसेस है। तो हमें जानना होगा कि इसके विशेष लक्षण क्या हैं। सबसे पहले, अगर यह एक चेहरे को प्रभावित करने वाली बीमारी है, साथ में ये फेफड़ों को भी प्रभावित करती है। चेहरे में इस बीमारी को मेडिकली कहा गया है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, यानी ये नाक ऑर्बिट या आँख की ऑर्बिट और ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। तो शुरुआती दौर में नाक और आँख को प्रभावित करता है, उसके बाद ये ब्रेन में फैलने लगता है। तो हमें इसे जितनी जल्द हो सके ज़्यादा फैलने से पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। तो नाक से अगर हम बात करें तो नाक में इसके लक्षण में नाक से पानी आना, हरे या काले रंग का पानी आना, नाक की त्वचा लाल हो जाना अंदर की तरफ, या किसी तरह का आपको अपने पैलेट में मुंह के अंदर काले तरह का कोई दाग या कुछ लगे कि फंगल ग्रोथ हो रहा है, और साथ में आँख में किसी तरह की पलकों में सूजन आ रही है या पलकें झुक रही हैं या आपकी आँख बाहर आ रही है, और साथ में आपको हेडेक भी है और नाक भारी भारी सा लग रहा हो जिसमें कि नाक बंद हो, जैसे कि हमें जुकाम में हो जाता है। उसके अलावा किसी को बेहोशी आ रही हो, जब वो ब्रेन तक फैल जाएगी तब ये सारे लक्षण आ सकते हैं। साथ में हेडेक हो रहा हो, तो वैसे मरीजों को तुरंत अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि इसका जल्दी डिटेक्ट किया जा सके, ऐसे पहचाना जा सके इस बीमारी के लक्षण को। तो हमें ये सारी सिचुएशंस में हमें अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। साथ ही यह देखा गया है कि इस बीमारी में एक खास तरह की रक्त कोशिका, जिसे कि हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए, उसकी कमी पाई जाती है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे इसके लक्षणों को पहचाना जा सकेगा और डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा समय रहते। ये इतनी चर्चा का और इतनी भय का विषय इसलिए है क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्द फैलती है और साथ में हमारी रोशनी भी, आंखों की रोशनी जा सकती है, इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है।
तो हम जितना जल्द हो सके इसके लक्षणों को हमें पहचानना चाहिए। और यह तभी हो पाएगा जब हम इसके थोड़े भी लक्षण अगर हमें किसी मरीज़ में जिनमें कि डायबिटीज़ हो, ख़ास तौर पे अनकंट्रोल्ड, या फिर कोई ऐसे मरीज़ जिनको कोविड हुआ हो कुछ दिन पहले या अभी कोविड से वो प्रभावित हो, उन्हें संपर्क करना चाहिए। और हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल भी इसमें देरी ना करें इनके लक्षणों को पहचानने की, और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को संपर्क करें। और यह विशेष रूप से आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें कि हम तरह तरह के डॉक्टरों की सहायता लेते हैं। ENT स्पेशलिस्ट, आईज ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन्स और मेडिसिन स्पेशलिस्ट और बहुत एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इन सब के सहयोग से ही इस बीमारी का इलाज हो सकता है। और ज़्यादा देरी ना करें इस बीमारी को पहचानने में। और इस बीमारी के इलाज में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत खर्च है, इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी है और कुछ ही दवाइयाँ इसके प्रति कारगर हैं। और यह बीमारी एक बार अगर आँखों को पूरी तरह प्रभावित कर गया और यह बीमारी ब्रेन में चली गई, यानी कि हमारे दिमाग में चली गई, तो फिर इंसान का बचना भी बहुत मुश्किल है। तो हम चाहेंगे कि जल्द ही इनके लक्षणों को पहचान कर हम अपने डॉक्टर को संपर्क करें और इस भयावह बीमारी से अपने आप को बचा सकें।